सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरने। इस वक्त जितेंद्र खुराना जो एडवोकेट हैं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट में तथा डेरा सच्चा सौदा के प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। खुराना जी, स्वागत है पंजाब केसरी में आपका। नमस्कार। खुराना जी, आज बाबा राम रहीम को लेकर असली नकली का मामला लगा हुआ था कि किसी ने दावा किया था कि बाबा असली नहीं है, क्या रहा इसमें? देखिए, ये जो याचिका जो दायर की गई थी, ये जो अपने आप को डेरा फॉलोवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वास्तव में ये डेरा विरोधी ताकतें हैं। कोई फॉलोवर नहीं है ये डेरा के। ये वो असामाजिक तत्व हैं जो डेरे की छवि को खराब करने के लिए, पूज्य गुरुजी को केसों को प्रभावित करने के लिए और बहुत ही कोई गहरी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसा बार बार कर रहे हैं। ये आज पहली बार नहीं हुआ कि इनके द्वारा कोई याचिका हाई कोर्ट में लगाई गई और वो डिसमिस हुई है। 2019 में भी इनके द्वारा एक याचिका दायर की गई थी, उसमें भी इन लोगों ने ये आरोप लगाए थे कि पूज्य गुरुजी की जान को सुनारिया जेल में खतरा है, सिक्योरिटी थ्रेट है। तो उस पर उस समय हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए रोहतक के सेशन जज को इंक्वायरी मार्क की थी और रोहतक के सेशन जज साहब वहाँ पूज्य गुरुजी को पास जाकर आए थे। उन्होंने जब जाकर सेशन जज साहब ने पूज्य गुरुजी को बताया कि आपके द्वारा, आपके फॉलोअर्स द्वारा ये याचिका कोई डाली गई है, तो पूज्य गुरुजी ने भी सिरे से इनकी ये बात को नकारा था कि हमारे द्वारा या हमारे किसी फॉलोअर्स द्वारा कोई याचिका ऐसी दायर नहीं की गई है। तो जब ये सारी इंक्वायरी की गई सेशन जज साहब द्वारा, तो ये सारी बातें निराधार पाई गई। तो इस इंक्वायरी रिपोर्ट को, इस जांच की रिपोर्ट को सेशन जज साहब ने हाई कोर्ट में सबमिट करवाया। उस समय भी हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए 50,000 रुपये का जुर्माना किया था और इनकी याचिका को खारिज किया था। आज ये वही लोग, वही असामाजिक तत्व, वही डेरा विरोधी ताकतें आज फिर ये हाई कोर्ट में आए याचिका को लेकर और वही फ्रिवलिस बातें कर रहे हैं कि भी गुरुजी असली हैं या नहीं है, क्या है क्या है। सिर्फ निराधार बातें हैं ये, सिर्फ और सिर्फ कोई गहरी साजिश को अंजाम देना चाह रहे हैं। तो आज भी हाई कोर्ट ने इनको फटकार लगाते हुए इनकी याचिका को खारिज किया है विद कॉस्ट। कॉस्ट कितनी लगाई गई, अगर अंदाजा हो? ऑर्डर तो अभी आने में देर है, लेकिन देखिए, ऑर्डर अभी आना है। उस समय जज साहब ने इनको कहा था कि आपकी ये विद कॉस्ट खारिज होगी। तो जज साहब ने जब डिसमिस की, अभी कॉस्ट का बताया नहीं, वो ऑर्डर के माध्यम से ही पता लगेगा हमें। और आपके चैनल के माध्यम से हम प्रशासन को डेरा सच्चा सौदा की तरफ से आग्रह करना चाहेंगे, एक अपील करना चाहेंगे कि ये एक जांच का विषय है। आप इन लोगों का, जो ये डेरा विरोधी ताकतें हैं, इनकी जांच करवाई जाए कि वाकई में ये असल में ये लोग हैं कौन और इनके पीछे कौन सी ताकतें लगी हुई हैं जो इस तरह की काम को करके गहरी साजिश को अंजाम देना चाह रही हैं। और इसका पता करवाकर, इसकी जांच करवाकर इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ये लोग ऐसा कदम दोबारा ना उठा सके। खुराना जी, डेरा सच्चा सौदा एक धार्मिक संस्थान है। बाबा राम रहीम उसके जो गद्दी संचालक रहे हैं, उनका जो अदालती विवाद है वो तो चलो सब जुडिस मैटर है, उस पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उनको पैरोल मिल रही है, पैरोल को लेकर कहीं ना कहीं लोग उंगली उठा रहे हैं। आप क्योंकि डेरे के प्रवक्ता भी हैं और अधिवक्ता भी हैं, इसलिए आपसे ही सीधा पूछना चाहूँगा कि ये पैरोल बार बार जो मिल रही है, उसको लेकर जो उंगलियाँ उठ रही हैं, उसका कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस समाज में रहते हुए सबका ये मानवीय अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है पूज्य गुरुजी का कि उनको पैरोल मिलनी चाहिए। और उसी कानूनी प्रक्रिया के तहत, उन्हीं अधिकारों के तहत ही उनको पैरोल दी जा रही है। ऐसा नहीं है कि कोई अलग से उनको पैरोल दी जा रही है। जैसे सभी को पैरोल दी जाती है अधिकार के तहत, ऐसे ही पूज्य गुरुजी का ये मानवीय अधिकार है, उसी अधिकार के तहत ही उनको ये पैरोल दी गई है। कुछ ऐसा अलग से कुछ नहीं है। देखिए, जब जब अच्छाई आगे बढ़ती है, बुराई अपने पंख पसारती ही पसारती है। तो देखो, जिन्होंने विरोध करना है, बाकी आपके माध्यम से हमें पता लग रहा है, अभी तक हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं आई कि पूज्य गुरुजी की पैरोल का किसी प्रकार का कोई विरोध हुआ हो। ये विरोध काफ़ी मंचों पर हुआ है, कई लोगों के माध्यम से हुआ है। इसके मामले में हरियाणा के जो जेल मंत्री रंजीत सिंह ने भी यही तर्क दिया जो आपने दिया कि जो कानूनी उनका राइट बनता है वो दिया जा रहा है। हीनियस क्राइम करने वालों को पैरोल मिलने के कितने पक्षधर हैं आप? देखिए, ये कानून की भाषा में हीनियस क्राइम नहीं होगा जब भी उनको पैरोल दी जा रही है। तो ये तो एक लीगल मैटर है और लीगली ही उनको पैरोल दी जा रही है। ये जो कोर्ट का मैटर है, ज़्यादा मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये जो जिस भी युवक ने आज शिकायत डाली, एक तो उसका नाम जानना चाहेंगे, और क्या डेरा उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा? देखिए, नाम मुझे अभी पिटीशन में ही पता लगा, क्योंकि हमें पहले कुछ ऐसा आया नहीं था, मीडिया के माध्यम से ही पता लगा था। तो अशोक कुमार करके कोई बंदा है जो ये लोग हैं, और पहले भी यही लोग थे। इसी अशोक कुमार की पहले भी जो पिछली पिटीशन थी उसमें हाजिरी थी और मोहित गुप्ता की थी। ये लोग पता नहीं किसके हाथ की कठपुतली बनकर डेरा को बदनाम करने की साजिश रचे हैं और पता नहीं क्या गहरी साजिश के पीछे रची जा रही है। और डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत को आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करेंगे, आपने किसी के बहकावे में नहीं आना। किसी की ये कोई गहरी साजिश है, पूज्य गुरु जी के केसों को प्रभावित करने के लिए करी जा रही है। और जो पूज्य गुरु संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान हैं, वो अपनी 30 दिन की पैरोल अवधि के दौरान डेरा सच्चा सौदा का जो बरनावा में यूपी आश्रम है वहाँ पर ही मौजूद है। पूज्य गुरु जी बरनावा आश्रम में ही हैं। डेरे के पास जब एक
लीगल पैनल पूरा का पूरा है, जिसमें आप भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। तो जो लोग इस तरह की शरारत करते हैं, उन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की वकालत आप लोग क्यों नहीं करते? देखिए, हाई कोर्ट ने भी अभी यही इनको फटकार लगाई है और इसके ऊपर हमारा सारा डिस्कशन चल रहा है। जो भी कानूनी उचित कार्रवाई होगी इन पर जरूर की जाएगी। धन्यवाद। तो ये हैं जितेंद्र खुराना। इन्होंने कई बातों का बहुत अच्छे तरीके से और सहजता से जवाब दिया है। सबसे बड़ी बात पैरोल को लेकर जो लोग उंगली उठा रहे थे, उस पर भी उन्होंने कहा है कि वो उनका कानूनी अधिकार है। हरियाणा के बिजली व जेल मंत्री चौधरी रंजीत सिंह भी यही कह चुके हैं। और आज जो याचिका दायर की गई थी कि राम रहीम असली है या नकली, वो खारिज कर दी गई है और कॉस्ट साथ लगाई गई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।